सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती तथा देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को आगे जारी रखा गया है। आज के दिन मुंबई के 3 बड़े स्थानकों पर निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सैकड़ों लोगों द्वारा रेलवे और आसपास के सभी परिसर स्वच्छ किए गए और साथ ही इसे हमेशा स्वच्छ रखने की अपील की गई। हमारे भारत सरकार ने अभी ये साल भर 2 साल से चलाई है, लेकिन जब से हमारा मिशन अस्तित्व में आया है तब से लेकर बराबर ये जहाँ भी हमारे सत्संग होते हैं, समागम होते हैं, वो ऐसे ग्राउंड जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था, गंदगी थी, कचरे थे, तो वहाँ पर हमारे मिशन के ही स्वयं सेवकों ने वो जगह साफ की, मैदान बैठने खेलने। हम वृक्षारोपण करेंगे ताकि इसे था जिसमें निरंकारी फाउंडेशन के लोग सबसे आगे आए। इस स्वच्छता अभियान को फाउंडेशन ने पूरे 1 साल तक लगातार करने का निश्चय किया है। स्वच्छता पहले अंदर मन की होनी चाहिए। मन स्वच्छ होगा तो बाहर भी स्वच्छता आएगी। तो हम मनों को, हमारे बाबा जी जो है मनों को भी साफ कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि आज स्वच्छता अभियान के जरिए से पूरे देश में सारे रेलवे स्टेशन की सफाई हो रही है और ये देख करके एक जन साधारण के मन में एक जागरूकता आएगी, उनके मन के अंदर भी बदलाव आएगा और हर आदमी फिर धीरे धीरे शुरुआत करेगा कि जहाँ भी हमारे यहाँ आसपास साफ रखें, हमारा देश साफ सुथरा होगा, हमारे लोगों के मन साफ सुथरे होंगे। तो यही चाहते हैं कि देश इससे एकदम साफ सुथरा बन जाएगा। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के लोग देश के भिन्न भिन्न भागों से हमेशा ही ऐसे बड़े बड़े जनहित के लिए कार्यक्रम करते आए हैं। देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इस दिवस को भारत सरकार ने यूनिटी दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया है। उसी के क्रम में और स्टेशन पे और पूरे देश में साफ सफाई उच्च स्तर का हो, हम अपने सफाई के स्तर को बढ़ाएं, इसके लिए भारत सरकार ने और भारतीय रेल ने डिसाइड किया था। तो हम लोगों ने तमाम जितने भी इस तरह के सेवा से जुड़े हुए संगठन हैं सबको अपील की थी। उसमें से संत निरंकारी संगठन है, वो सबसे पहले आगे बढ़ के हमारे साथ आए और पूरे भारतीय रेल में 46 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं वहाँ पे साफ सफाई एक्चुअल तरीके से, मतलब केवल फोटो खिंचवाने की दृष्टि से नहीं बल्कि सही रूप से साफ करके उसको दिखाने के क्रम में आगे बढ़ के आए। उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक बेंचमार्क बनाया है, वो दूसरे के लिए उसको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। चलन को भीम से निरंकारी भक्तों का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जानना चाहेंगे क्या निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन मुंबई के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से सफाई अभियान चलाएगा? जी बिल्कुल, ये पूरी मुहिम निरंकारी मिशन ने छेड़ी है। चाहे एक बार नारा देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया था स्वच्छ भारत का अभियान, लेकिन जो निरंकारी मिशन है, निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन है, ये पिछले कई सालों से इस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज करता नजर आ रहा है। बात करें महाराष्ट्र की, बात करें गुजरात की, बात करें दिल्ली की, देश के भिन्न भिन्न भागों में ये पूरी तरह से सक्रिय होकर इस विषय को हमेशा उठाते चले आए हैं। आज मुंबई में 3 बड़े स्टेशनों को टारगेट किया गया। हालांकि पूरे देश भर में आज टोटल 46 स्टेशनों पर, बड़े बड़े जो स्टेशन है पूरे देश में, वहां पे स्वच्छ भारत का जो नारा था, इन्होंने मुहिम को अपनाया। निरंकारी वॉलंटियर्स, चैरिटेबल फाउंडेशन के कई हजार लोग, इन्होंने पूरे तनमन धन से पूरी तरह से सेवा की। और जहां तक बात करें चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में, तो रक्तदान शिविर हो, ब्लड डोनेशन हो या किसी भी प्रकार की आपदा विपदा हो, हमेशा ही निरंकारी मिशन ऐसे एक्टिविटीज में आगे बढ़ता आया है। जी अरुण, क्या निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस मुहिम में छात्र छात्राएं भी शामिल हैं? काफी उत्साह देखा गया युवा पीढ़ी में, जो खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। एक तरफ से जहां जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटकती नजर आ रही है, लेकिन जब मिशन की इस तरह की एक्टिविटीज है, इस तरह के जो कार्यक्रम होते आ रहे हैं, युवा पीढ़ी खास करके हमने देखा है कि स्वच्छ भारत हो या रक्तदान शिविर हो, इन सारी एक्टिविटीज में युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग लेती है निरंकारी फाउंडेशन के द्वारा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रेलवे स्टेशनों और मुंबई के कई इलाकों में आज निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सैकड़ों लोगों ने मिलकर
सफाई अभियान को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मन लगाकर ये सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और इनका मिशन है पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश में, जिसके लिए